हे गाइस, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में कितने बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करी है? सही जवाब है 490 बिलियन। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अभी हाल ही में अपने देश के लिए 490 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया है, जो लगभग 56 ट्रिलियन जापानी येन के बराबर है। जनता को आवश्यक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन कार्यक्रम की निधि देने के लिए जापानी सरकार वर्ष 2021 के अंत तक एक अतिरिक्त बजट भी तैयार करेगी। इस योजना में 18 वर्ष या उससे कम आयु के लोगों के लिए करीब करीब 1 लाख येन का भुगतान शामिल है। इसमें बीमार व्यवसायों और राजनेताओं के लिए सहायता भी शामिल है। इस पैकेज में लोगों को सुरक्षा की भावना और आशा देने के लिए पर्याप्त सामग्री और पैमाना भी शामिल है। अगला सवाल, भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्न में से किस नेता ने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया है। और इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र और 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल हुए और जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। इस शिखर सम्मेलन में रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के इस 2 दिवसीय ग्लोबल इनोवेशन समिट में घरेलू और वैश्विक फार्मा उद्योगों के प्रमुख सदस्य, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM अहमदाबाद और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के अधिकारी, निवेशक और शोधकर्ताओं ने भी भाग लिया था। अगला सवाल, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर चक्र। कौन नहीं जानता है, तो भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को सभी लोग जानते हैं और उनको अभी हाल ही में वीर चक्र दिया गया है। अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया था। उस समय अभिनंदन विंग कमांडर थे। भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन के जो है रैंक कर्नल के बराबर है और जब अभिनंदन ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराया था उस वक्त वो 51 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, प्रकाश पादुकोण। आपको बता दें, भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने पुरस्कार के लिए उनका नाम भेजा था। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पादुकोण को 2018 में BAI का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। भारतीय बैडमिंटन संघ लंबे समय से प्रकाश पादुकोण को इस सम्मान देने के लिए मांग करता रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिन की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, मुरलीधर पांडे। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर कि मुरलीधर पांडे इसका सही जवाब। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार
केंद्र ने मुरलीधर पांडे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 1 वर्ष 7 महीने और 13 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है और विभाग ने 17 नवंबर से 30 जून 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का जो लंबी बीमारी के बाद अब निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवी कपाडिया। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले नोवी कपाडिया की लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 68 साल थी, 68 ईयर्स। वे लंबे समय से वेंटिलेटर पे थे। कपाडिया लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। नोवी कपाडिया की भारतीय फुटबॉल पर लिखी किताब बेयरफुट टू बूट्स भी काफ़ी चर्चित रही। इस किताब में कपाडिया ने भारतीय फुटबॉल और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी है। अगला सवाल, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। फिनटेक यानी कि फिनेंस एंड टेक। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनने के लिए एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है। फिनटेक गवर्निंग काउंसिल की स्थापना उद्योग मंत्री थंगम थिनारासु की अध्यक्षता में की गई। फिनटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा मजबूती से बढ़ावा दिया जा रहा है। फिनटेक सिटी का कुल लागत जो है 165 करोड़ रुपए है। अब वो सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना था, और सवाल था कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब था 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा असहिष्णुता के खतरों पर जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को समाज के प्रमुख के रूप में सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1995 में सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था। एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो सवाल है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अजय देवगन। यहाँ पर एक ऑप्शन हम यहाँ पर मिटा देते हैं क्योंकि ये गलती से लिखा रह गया है। तो इसका जो अगले और ऑप्शंस हैं वो है सलमान खान और आमिर खान। अब अपने जवाब 3 में से इनमें से एक चूज़ करिए, सही जवाब बताइए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।